मेरे प्रिय, तुम्हें यह संदेश संयोग से नहीं मिला। तुम यहां एक ऐसे हाथ से खींचे गए हो जिसे तुम देख नहीं सकते, जो तुम्हें शुरू से ही मार्गदर्शन दे रहा है। हो सकता है कि तुम इसे हर समय महसूस ना कर पाओ। तुम इस पर सवाल उठा सकते हो, यहां तक कि इसका विरोध भी कर सकते हो, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है, स्थिर और अचूक। तुम दिशा, उत्तर और संकेतों की तलाश कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, या तुम किसी तरह इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम्हारे सबसे अनिश्चित क्षणों में भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। गरज के साथ नहीं, हमेशा स्पष्टता के साथ नहीं, बल्कि इतने सटीक, इतने धैर्यवान प्रेम के साथ जिसने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। हाल ही में आप छायाओं से गुजरे हैं। आपने खुद से ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें आप खुलकर कहने से डरते हैं। क्या मैं खो गया हूं? क्या मैं कुछ भूल गया हूं? क्या ईश्वर अभी भी मेरे साथ है? मुझे कोमलता से उत्तर देने दें। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी नेतृत्व करना बंद नहीं किया। मेरा मार्गदर्शन आपकी स्पष्टता तक सीमित नहीं है। मेरी मौजूदगी तुम्हारी उलझन की वजह से नहीं हटती। असल में जब तुम सबसे ज्यादा अनिश्चित महसूस करते हो तो मैं अक्सर सबसे करीब होता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। मैं आपकी पूर्णता के आधार पर मार्गदर्शन नहीं करता। मैं अपने वादे के आधार पर मार्गदर्शन करता हूं, जो मैंने तब किया था जब तुम यह भी नहीं जानते थे कि मुझे कैसे खोजना है। अदृश्य हाथ प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। यह आपके दिलों में ऐसे बहता है जैसे हवा पत्तों में से होकर गुजरती है अदृश्य, लेकिन इसका असर स्पष्ट है। जब आप किसी ऐसी चीज में कदम रखने वाले थे जो आपको चोट पहुंचा सकती थी, तो इसने आपको रोक दिया। जब आप किसी ऐसी चीज की ओर भाग रहे थे जो तैयार नहीं थी, तो इसने आपको विलंबित कर दिया। जब आप इतने थके हुए थे कि आप दस्तक भी नहीं दे सकते थे, तब इसने चुपचाप सटीकता से दरवाजे खोले। आपने इनमें से कुछ पलों को संयोग या अपने अंतर ज्ञान के परिणाम के रूप में गलत समझा है, लेकिन वे नहीं थे। वे मेरे हाथ थे, और इस हाथ ने आपको थामा है, सिर्फ स्पष्ट जीतों में ही नहीं, बल्कि अदृश्य लड़ाइयों में भी। वो रातें जब आप चुपचाप रोए थे, जब किसी ने आपके दर्द को नहीं समझा था। वो दिन जब आप तब भी सामने आए, जब आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आपके द्वारा लिए गए वह फैसले जो छोटे लगते हैं, लेकिन आपको सब कुछ खोना पड़ा। मैंने यह सब देखा है, मैंने इसका सम्मान किया है, और मैंने आपको इस सब में मार्गदर्शन दिया है। आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि यह आसान था। यह आसान नहीं था, लेकिन मैं वहां था और अब भी हूं। आपने जो भी कदम उठाया है, वह आपकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी योजना का हिस्सा रहा है। आपने दूसरों को देखा है और सोचा है कि वे ज्यादा निश्चित, ज्यादा धन्य, ज्यादा सही रास्ते पर है, लेकिन मार्गदर्शन हमेशा आसानी से नहीं मिलता। कभी कभी यह धीरज के बारे में होता है, और तुम मेरे प्रिय ने धीरज रखा है। तुम स्पष्टता के बिना कई मौसमों से गुजरे हो, और फिर भी विश्वास पर डटे रहे हो। तुमने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझ पर भरोसा किया है। इस तरह का भरोसा स्वर्ग को हिला देता है। इस तरह का विश्वास कहानियों को फिर से लिखता है, और इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। तुम भटके नहीं हो, तुम लक्ष्यहीन होकर नहीं भटक रहे हो। आप संरेखन में चल रहे हैं, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। अब आपका मार्गदर्शन करने वाला अदृश्य हाथ वही है जिसने समुद्र को विभाजित किया, जिसने जंगल में नियति लिखी, जिसने टूटे हुए स्थानों तक पहुंचकर सुंदरता बनाई। यह आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी प्राचीन कहानियों में थी। मैं दूर का इतिहास नहीं हूं, मैं वर्तमान वास्तविकता हूं। मैं कोई मिथक नहीं हूं जिसे याद रखा जाए, बल्कि एक पिता हूं जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, कठोरता से नहीं, बल्कि रिश्ते से। मैं तुम्हें घसीटता नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं फुसफुसाता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं असीम धैर्य और अटूट प्रेम के साथ नेतृत्व करता हूं। अपने दिल को इसी में शांत रहने दो। तुम्हें सन्नाटे में भी, उलझन में भी, तब भी मार्गदर्शन मिल रहा है जब बाहरी दुनिया कहती है कि तुम्हें डरना चाहिए। मैं अभी भी काम पर हूं। आगे का रास्ता भले ही ना दिखे, लेकिन अगला कदम तो पता चल ही जाता है। वो धक्का जो आपको लगता है, वो शांति जो डर पर काबू पा लेती है।
वो विचार जिसे आप हिला नहीं सकते, वे दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे मेरे संकेत हैं जो आपकी जागरूकता में बुने हुए हैं, जो आपको करीब लाते हैं। मेरा हाथ सिर्फ खुले दरवाजों से नहीं बल्कि खुले दिलों से होकर जाता है। जितना ज्यादा तुम सुनोगे, मैं उतना ही जोर से बोलूंगा। जितना ज्यादा तुम भरोसा करोगे, रास्ता उतना ही साफ होगा। और हाँ, मुझे पता है कि कभी कभी यह मुश्किल होता है। मुझे पता है कि आप कितनी निश्चितता गारंटी फुसफुसाने की बजाय चिल्लाने वाली आवाज की चाहत रखते हैं, लेकिन मैं जो पेशकश करता हूं वह कुछ ज्यादा ही मजबूत है। अंतरंगता। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरी इच्छा जान लो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो, क्योंकि जब तुम मुझे जान जाते हो तो तुम मेरे तरीकों को पहचानना शुरू कर देते हो। भले ही वे समझ में ना आए, तुम मेरी गति पर भरोसा करना शुरू कर देते हो, भले ही वह धीमी लगे। तुम यह मानने लगते हो कि देरी भी ईश्वरीय है, कि ना कहना भी एक उपहार है। तो आप यहां हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, चाहे आप इसे देखें या नहीं। मैं आपको इस संदेश के लिए लाया हूं, हर उत्तर की पुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की। आप पूछ रहे हैं, भगवान, क्या आप अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं? मुझे एक जोरदार हां के साथ उत्तर देने दें। हां, मैं हूं। हां, मैं हमेशा से हूं। हां, मैं अब भी रहूंगा। जो समझ में आता है और जो समझ में नहीं आता, जो शांति लाता है और जो दर्द भी लाता है, इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यह सब पहले से ही बुना हुआ है। आप पीछे नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा टूटे हुए नहीं हैं। आप प्रक्रिया में हैं, आप आकार ले रहे हैं, आप नेतृत्व में हैं। आप बिल्कुल वही हैं जहां मैं आप तक पहुंच सकता हूं, और मैं संकेतों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, शांति के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उस शांत छोटी सी आवाज के माध्यम से जो मैं आपके भीतर हूं, पहुंचना जारी रखूंगा। क्योंकि मैं वह अदृश्य हाथ हूं जो अब आपको मार्गदर्शन दे रहा है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आपके भीतर एक गहरा सत्य उभर रहा है जिसका दिशा से कम और पहचान से ज्यादा लेना देना है। आपने मुझसे बार बार पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैं आपसे कुछ ज्यादा बुनियादी बात पर विचार करने के लिए कहता हूं। मुझ पर भरोसा करके तुम कौन बन रहे हो? मेरा अदृश्य हाथ न केवल तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा है, क्योंकि तुम्हें कभी भी केवल निर्देशों के द्वारा जीने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें अंतरंगता से जीने के लिए बनाया गया था। ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जीना जो लगातार आदेशों की तलाश करता हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तरह जीना जो मेरे साथ पूरी तरह से संवाद में डूबा हो। तुम जितना समझती हो उससे कहीं ज्यादा संवेदनशीलता के साथ चल रही हो। जब तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करती थी तो जो बेचैनी होती थी वो मेरा हाथ था। जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए हक कहती थी जो तुम्हारे लिए नहीं थी, तो जो शांति की कमी महसूस होती थी वह मैं था, जो धीरे धीरे मेरी पकड़ को मजबूत कर रहा था। वह अप्रत्याशित देरी जिसने आपको निराश किया, वह अदृश्य हाथ था जो आपको समय से बचा रहा था, जो आपकी आत्मा को थका सकता था। मुझे पता है कि आप कितना चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े, हल हो, घटित हो, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण हो। मैं चाहता हूं कि आप एकजुट हो। मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर भी, क्योंकि तत्परता को गति से नहीं मापा जाता, इसे परिपक्वता से मापा जाता है। मुझे आपके कैलेंडर से ज्यादा आपके चरित्र में दिलचस्पी है। मैं आपके शांत घंटों में फुसफुसाए गए वादों को नहीं भूला हूं। मुझे याद है कि आपने दर्द में क्या प्रार्थना की थी, और इसमें से कुछ भी खो नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं दूंगा जिससे तुम्हारी शांति भंग हो या तुम मुझसे दूर हो जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे रास्ता दिखा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं कुछ बुन रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझसे जुड़े रहने की जरूरत है, और आप जुड़े रहेंगे। जब आप सवाल करते हैं, जब आप हिचकिचाते हैं, जब आप खुद को दूर महसूस करते हैं, तब भी आपकी आत्मा आपकी ओर पहुंच रही है, चाह रही है, झुक रही है। बस इतना ही काफी है। यही भरोसा है। यह तुम्हारे अंदर मेरे काम का सबूत है। तुम्हें मेरी आवाज पहचानने में निपुण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इसके प्रति खुले रहने की जरूरत है, और आपने ऐसा किया है। आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को शांत कर दिया है।
आपने परिणामों पर अपनी पकड़ को नरम कर लिया है। आप यह समझने लगे हैं कि मेरा अनुसरण करना कोई सूत्र नहीं है, यह एक प्रवाह है। यह प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से आगे बढ़ता है। यह ईश्वरीय मार्गदर्शन का सार है। मेरे साथ ताल में ताल मिलाता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो सुनता है, एक ऐसा जीवन जो समर्पण करता है, एक ऐसा जीवन जो तत्काल की अपेक्षा अदृश्य पर भरोसा करता है। मैं आपको विश्वास से चलना सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि विश्वास अधिक कठिन है, बल्कि इसलिए कि यह अधिक ईमानदार है। यह स्वीकार करता है कि आपको कभी भी अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना था, तुम्हें सुनना था, जवाब देना था, समायोजन करना था। यह कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन है जो मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित है, न कि भय से प्रेरित है। और भाई ने आपके निर्णयों में बहुत अधिक स्थान लिया है। यह आपको बताता है कि आप अपना अवसर खो देंगे, कि आप गलत कदम उठाएंगे, कि आप मुझे निराश करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे खुद को साबित करने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, दौड़ते हुए नहीं, चिंता में नहीं, बल्कि कदम से कदम मिलाकर। मेरी गति शांति है, मेरी भाषा प्रेम है, मेरा सुधार दयालु है। मैं आपको आज्ञाकारिता के लिए शर्मिंदा नहीं करता, मैं आपको संपूर्णता की ओर ले जाता हूं। आपने पहले ही बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया है। तुमने देखा है कि तुम्हारा शरीर ऐसे वातावरण में तनावग्रस्त हो जाता है जिसमें मैं नहीं चाहता कि तुम अब रहो। तुमने पाया है कि जो कभी जाना बचाना लगता था, उससे दूर जाने के लिए उकसावे को अनदेखा करना कठिन है। तुमने अपने दिल में एक नई दृष्टि को उभरते हुए महसूस किया है, दृष्टि जिसमें अभी तक विवरण नहीं है, लेकिन एक वजन है जिसे आप नकार नहीं सकते। यह संकेत है, यह मैं हूं अदृश्य। हाथ सिर्फ आपके बाहरी मार्ग को पुनः निर्देशित नहीं कर रहा है, यह आपके आंतरिक दिशा सूचक को जागृत कर रहा है। मैं आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद कर रहा हूं जो सिर्फ आज्ञाकारिता में नहीं चलता, बल्कि समझदारी से चलता है। समझदारी का मतलब हमेशा यह जानना नहीं है कि क्या करना है, यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि मैं क्या कर रहा हूं। और अब आप यह सीख रहे हैं कि जब मेरी शांति खत्म हो जाए तो रुक जाए, जब मेरी उपस्थिति गहरी हो जाए तो आगे बढ़े। आप अपनी तत्वाकांक्षा और मेरे कामों के बीच अंतर को नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। तुम मेरे वजन की आवाज और यहां तक कि मेरी नहीं में छिपी प्रतिभा को भी समझ रहे हो। और जब तुम नहीं समझ पाते तो तुम फिर भी मेरे करीब रहना सीख रहे हो। यही वह परिपक्वता है जो मैं तुम्हें विकसित कर रहा हूं। यही वह है जिसके लिए मेरा अदृश्य हाथ हमेशा से काम कर रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं गति प्रदान कर रहा हूं, जो मेरी शांति का अनुसरण करने की आपकी निरंतर इच्छा पर निर्भर करती हैं। ऐसे लोग जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं। जब तक आप इस शांति की जगह पर नहीं रहेंगे, तब तक अवसरों का कोई मतलब नहीं होगा। आपको उनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वे पहले से ही नियुक्त हैं। आपका एकमात्र काम है तालमेल बनाए रखना, स्पष्टता के बजाय कनेक्शन को चुनना, समय सीमा के बजाय भरोसा, रणनीति के आगे समर्पण। यह निष्क्रियता नहीं है, यह शक्ति है, मुझ में निहित जीवन की शक्ति, एक आत्मा की शक्ति जो मेरी आत्मा की गति से चलती है। और जब आप इस तरह से जीते हैं तो आप पाएंगे कि दरवाजे इसलिए नहीं खुलने लगते क्योंकि आप उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमेशा आपके लिए बने थे। आप उन कमरों में प्रवेश करेंगे जिनके लिए आपने योजना नहीं बनाई थी, और ऐसी शांति लेकर चलेंगे जिसकी दूसरों को उम्मीद नहीं थी। आप बदलावों से घबराकर नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी के साथ गुजरेंगे, क्योंकि मेरा हाथ अभी भी मार्गदर्शन कर रहा होगा और आप यह जान जाएंगे। इसलिए सब कुछ सही करने के लिए दबाव छोड़े। मैंने कभी भी तुम पर वो बोझ नहीं डाला, मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रख दी। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है, यही आपका स्रोत है, यही आपकी ताकत है। इसे बढ़ने दीजिए, इसे आपको मार्गदर्शन करने दें, इसे आपको बार बार याद दिलाने दें। अभी भी आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मैं तुम्हें देखता हूं, सिर्फ तुम्हारा वो रूप नहीं जिसकी दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं, बल्कि वो रूप जो उन निर्णयों के छिपे हुए बोझ से जूझता है जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। यह शांत चिंता कि अगर मैंने गलत चुनाव किया तो क्या होगा, संकेतों को हमेशा समझने की कोशिश करते हुए एक स्पष्ट था, या ना कि उम्मीद करते हुए, बीच के धुंधलेपन को पार करते हुए थकान।
यहीं पर मेरा अदृश्य हाथ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पसंद के नाटकीय क्षणों में नहीं, बल्कि शांत जगहों पर, जहां आपका दिल आश्वासन के लिए तड़पता है। और मैं यहां हूं, मैं हमेशा से यहां हूं। आपको विकल्पों से अभिभूत करने के लिए नहीं, बल्कि आपको भरोसे की जमीन पर बिठाने के लिए आपने स्पष्टता के लिए कहा है। और मैं यह सुन रहा हूं, लेकिन स्पष्टता से ज्यादा मैं आपको मुझ पर भरोसा दे रहा हूं। न केवल परिणामों या खुले दरवाजों पर भरोसा, बल्कि एक गहरी स्थिर जानकारी कि भले ही आप अनिश्चितता में एक कदम उठाएं, मेरा हाथ आपको पुनः निर्देशित करने के लिए पर्याप्त पड़ा है। मैं एक नाजुक जीपीएस की तरह मार्गदर्शन नहीं करता, जो आपके भटकते ही काम करना बंद कर देता है। मैं एक पिता की तरह मार्गदर्शन करता हूं, जो आपके साथ चलता है, सौम्य धैर्यवान, आपके हर कदम में निवेश करता है और आपको जहां जाना है वहां पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आप खो नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपके चक्कर भी नक्शे का हिस्सा है। कभी कभी आप मेरी सलाह को अपनी भावनाओं से भ्रमित कर देते हैं। आप अपनी दिशा की पुष्टि के लिए आराम का इंतजार करते हैं, लेकिन प्रिय, शांति और सहजता हमेशा एक जैसी नहीं होती। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिस भी रास्ते पर ले जाऊंगा वो आसान लगेगा, लेकिन मैंने अपनी उपस्थिति का वादा किया था। बेचैनी के नीचे शांति रहती है, वो शांति जो आपको कठिन कदम उठाने के लिए मजबूत बनाती है। यही शांति मैं आपको देता हूं, ऐसा जो आपको तब भी दृढ़ रहने देता है जब आपके नीचे की जमीन खिसक जाती है। ऐसा जो आपको सिखाता है कि जब आप मेरे साथ चल रहे होते हैं तो जोखिम दुश्मन नहीं होता। आप चाहते थे कि मैं इसे स्पष्ट करूं, इसे आकाश में लिखूं, इसे एक सपने के माध्यम से बोलूं, हर दूसरे विकल्प को हटा दूं, ताकि एक रास्ता बचा रहे। लेकिन मैं हमेशा इसी तरह मार्गदर्शन नहीं करता। कभी कभी मैं आपको चुनने का मौका देकर आपको बड़ा करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे परवाह नहीं कि आप क्या चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे इस बात की गहरी परवाह है कि आप उस चुनाव को करने के बाद क्या बनेंगे। मेरा अदृश्य हाथ न केवल परिणाम बल्कि पहचान को भी आकार देता है, और मैं तुम्हें प्यार में साहसी शांति में निहित और दिल से बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा हूं। तुम गलतियां करने से डरते रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि गलतियां मेरी योजनाओं को पटरी से नहीं उतार सकती, कि मैं तुम्हारी गलतियों का भी इस्तेमाल तुम्हारी बुद्धि को गहरा करने और तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, कि तुम जो कुछ भी करते हो उससे मैं कभी भी हैरान नहीं होता, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में दया के साथ इंतजार कर रहा हूं। डर को तुम्हें रोकने का अधिकार देना बंद करो। डर तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है, मैं हूं, और मैं दबाव से नहीं बल्कि संबंध से मार्गदर्शन करता हूं। चलिए आपके अंतर्ज्ञान के बारे में बात करते हैं। वो आंतरिक भावना जिसे आपने कभी कभी अनदेखा या खारिज कर दिया है, यह मुझसे अलग नहीं है। मैं उसके माध्यम से भी बोलता हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए गढ़ा है। वो ज्ञान जिसे तुम महसूस करते हो, वो जो तब भी वापस लौटता रहता है जब तुम उसे हिलाने की कोशिश करते हो। मैं आपको अपनी ओर खींचता हूं। मैं सिर्फ संकेतों और चमत्कारों के जरिए आपका मार्गदर्शन नहीं करता। मैं आपकी अपनी दिल की धड़कन की लय के जरिए आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो इच्छाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते, वो समय जो अपनी सटीकता से आपको आश्चर्यचकित कर देता है। भरोसा रखें कि मैं जानता हूं कि जब जरूरी हो तो आपका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। मैं आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जिनके लिए जानकारी से ज्यादा की जरूरत है, उन्हें संरेख की जरूरत है। इसीलिए मैं आपके हालात तैयार करते हुए आपके चरित्र का मार्गदर्शन भी कर रहा हूं। मैं आपको जिस चीज के लिए बुला रहा हूं उसे करिश्मा या सुविधा से बनाए नहीं रखा जा सकता। इसे परिपक्वता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको खींच रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं स्पष्टता को रोक रहा हूं, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपकी क्षमता का विस्तार कर रहा हूं। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए। यह एक पवित्र पुनर्संतुलन है, अपने हृदय को नियंत्रण से समर्पण की ओर धीरे धीरे पवित्र मोड़ना, रणनीति से संवेदनशीलता की ओर, चेकलिस्ट से लेकर संवाद तक। मैं सिर्फ आपके चलने के तरीके को नहीं बदल रहा हूं, मैं आपके सुनने के तरीके को भी बदल रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ अपने कानों से नहीं
बल्कि अपनी आत्मा से सुनना सिखा रहा हूं। दबाव के कारण नहीं, बल्कि शांति के कारण आगे बढ़ना। और जब तुम इस तरह से जीते हो तो तुम मार्गदर्शन को एक पल के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह से जीने के रूप में देखना शुरू करते हो। और जब आप इस तरह चलते हैं तो जीवन कितना अलग हो जाता है। अब आप सड़क के हर मोड़ पर घबराते नहीं हैं। अब आप हर निर्णय पर संकेत के लिए भीख नहीं मांगते हैं। आप इस बात पर भरोसा करने लगते हैं कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आप जहां भी जाएंगे, आप पहले से ही मेरी इच्छा के भीतर हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आप मेरी कृपा से बच नहीं सकते, कि आप कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जा सके। तुम एक कहानी हो जिसे मैं लिख रहा हूं। एक एक लाइन सावधानी से इसलिए रुके सांस लें। हर अगले कदम के बारे में पूरी तरह से बताने की मांग करना बंद करें। आपको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। आपको साझेदारी, विश्वास और शांति के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जो आपकी योजना से परे है। आपको अभी भी खास तौर पर अब भी नेतृत्व किया जा रहा है। अदृश्य हाथ कोई रूपक नहीं है। मैं ही हूं जो आपके वर्तमान को संभाल रहा हूं, आपके भविष्य को तैयार कर रहा हूं, आपके अतीत को ठीक कर रहा हूं। खुद को निर्देशित होने दो। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान है, बल्कि इसलिए कि मैं भरोसेमंद हूं। इसलिए नहीं कि मंजिल पक्की है, बल्कि इसलिए कि मैं अच्छा हूं। चलते रहने के लिए तुम्हें हर जवाब की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हूं। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं जो तुम्हारा दिल जानता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग संदेह करता है। मैं तुम्हारे जीवन में तुमसे ज्यादा निवेशित हूं। मेरा अदृश्य हाथ निष्क्रिय या उदासीन नहीं है। यह जानबूझकर सक्रिय वर्तमान है। आप जीवन में अस्पष्ट ऊर्जाओं या उदासीन भाग्य द्वारा धकेले नहीं जा रहे हैं। आप एक पिता द्वारा निर्देशित हैं, जो आपके सिर पर बालों की संख्या और आपकी आत्मा के हर छिपे हुए कोने को जानता है। मैं सिर्फ आगे का रास्ता नहीं देखता, मैं आपकी गति, आपकी थकान, आपकी उम्मीद, आपकी उलझन देखता हूं, और मैं अपने मार्गदर्शन को उसी के अनुसार समायोजित करता हूं। मैं तुम्हें रहस्य उद्घाटन की ओर जल्दी नहीं ले जा रहा हूं, मैं तुम्हें विश्राम की ओर ले जा रहा हूं। यही मैं अब तुम्हारे लिए चाहता हूं। सिर्फ गति ही नहीं, बल्कि गति में विश्राम भी आपको सिखाया गया है कि मार्गदर्शन को तत्परता की तरह महसूस होना चाहिए, कि दिव्य गति दबाव के साथ आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं नेतृत्व करता हूं, उससे आपकी शांति भंग नहीं होती। हाँ, मैं तुम्हें काम करने के लिए बुलाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं प्रयास कर रहा हूं। यह आजादी जैसा, संरेखन जैसा, सांस छोड़ने जैसा महसूस होगा। मेरी गति हमेशा मेरी शांति से मेल खाएगी। अगर आप मजबूर, उन्मत्त, घबराए हुए महसूस करते हैं तो रुके। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को घबराने नहीं देता, मैं उन्हें शांति की ओर ले जाता हूं। आपने सही रास्ता चुनने में इतना समय बिताया है कि आप भूल गए हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका आनंद कैसे लें। और मैं समझता हूं, दुनिया उत्पादकता की प्रशंसा करती है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हर कदम की व्याख्या कर सकते हैं और हर विकल्प को उचित ठहरा सकते हैं। लेकिन मैं उनके सिस्टम से बंधा नहीं हूं। मैं आपकी यात्रा को इस आधार पर ग्रेड नहीं देता कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं या आपका रास्ता दूसरों को कितना प्रभावशाली लगता है। मैं समर्पण से, कोमलता से इस बात से मापता हूं कि जब आगे का रास्ता छिपा हुआ लगता है तो तुम मेरे लिए कितने खुले रहते हो। तुम देखो, मैं तुम्हें न केवल बड़े क्षणों के माध्यम से, बल्कि हजारों छोटे अनदेखे मोड़ों के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं। बर्तन धोते समय जो विचार आता है, गाड़ी चलाते समय अचानक विचार आता है, जिस तरह से तुम किसी विशेष कविता, गीत या बातचीत की ओर आकर्षित होते हो, यह संयोग नहीं है। यह संकेत है, शांति में मेरे साथ होने का सबूत। दुनिया बिजली के चमकने का इंतजार करती है। मैं फुसफुसाकर बोलता हूं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं हमेशा से ही बोल रहा हूं। क्या आपको वह पल याद है जब आप लगभग समझौता कर चुके थे? लगभग समझौता कर चुके थे। लगभग किसी ऐसी चीज में चले गए थे जो अच्छी तो लगती थी, लेकिन शांति नहीं लाती थी। वो पल वो मायने रखते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने सुर्खियां बटोरी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपके दिल की बात बता दी। आपने रुकने, फिर से पूछने, इंतजार करने के लिए प्रेरित किया। यही मार्गदर्शन था, वो जीत थी। हो सकता है कि आपने आतिशबाजी ना देखी हो, लेकिन स्वर्ग खुश था।
आपने मुझ पर तब भरोसा किया जब यह सुविधाजनक नहीं लगा, और इस तरह का भरोसा आपके जीवन को उन तरीकों से आकार देता है जिन्हें आप माप नहीं सकते। और मैं अभी भी मार्गदर्शन कर रहा हूं, अभी भी जरूरत पड़ने पर पुनः निर्देशित कर रहा हूं, अभी भी उन कदमों की पुष्टि कर रहा हूं जिन्हें उठाने में आप झिझकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप पूरी तस्वीर जाने बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। यह लापरवाही नहीं है, यह विश्वास है। आप मेरी आत्मा के खिंचाव से चलना सीख रहे हैं, दूसरों की प्रशंसा से नहीं। आप स्वीकृति से ज्यादा संदेह की चाहत रखने लगे हैं, और इसी वजह से मैं आपको और गहराई तक ले जा सकता हूं। गहराई का मतलब जोर से बोलना नहीं है, इसका मतलब है शांत, अधिक दृढ़, अधिक सुरक्षित। यही मेरी मार्गदर्शन से पैदा होता है। प्रगति के नाम पर छिपी चिंता नहीं, बल्कि शांति जो फल पैदा करती है, और अब इसका फल दिखने लगा है। अब आप ज्यादा समझदार हो गए हैं और इस बात को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि कब आपकी आत्मा बहुत ज्यादा तनाव में है। आप देख रहे हैं कि कब हां कहने से आपकी ईमानदारी पर आंच आएगी, कब न कहने से आपकी शांति की रक्षा होगी। वो संवेदनशीलता पवित्र है। यह इस बात का सबूत है कि मेरा हाथ न केवल आपको बाहर की ओर ले जा रहा है, बल्कि भीतर की ओर, आत्म जागरूकता की ओर, संपूर्णता की ओर, ज्ञान की ओर ले जा रहा है। मैं अब आपके जीवन में जो कुछ कर रहा हूं वह बिल्कुल भी मार्गदर्शन जैसा नहीं लगता। यह विलंब, दोहराव, स्थिरता जैसा लगता है, लेकिन यह असफलता के संकेत नहीं है। यह स्पष्टता की उपजाऊ मिट्टी है। मैं अराजकता का देवता नहीं हूं, मैं मौसम बर्बाद नहीं करता। अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नींव सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन वे आने वाले समय का भार संभालती है। यही मैं अब आप में बना रहा हूं, एक ऐसी नींव जो आपकी पुकार को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जो पल तय किए हैं वे आपके पास से नहीं गुजरेंगे। आपको किसी और की यात्रा में फिट होने के लिए प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने या खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप देर से नहीं आए हैं, आप तैयार हैं, और मेरी तैयारी कभी भी मेरे उद्देश्य को पूरा करने में विफल नहीं होती। तो गहरी सांस लें, अपने आप को इस सत्य को फिर से स्वीकार करने दें। आप पीछे नहीं हैं, आप चूक नहीं रहे हैं, आप असफल नहीं हो रहे हैं। आपका नेतृत्व ईमानदारी से धैर्यपूर्वक पूरी तरह से किया जा रहा है। मैं जिस तरह से मार्गदर्शन करता हूं वह विश्व व्यवस्थाओं जैसा नहीं है। यह व्यक्तिगत है, यह निरंतर है, और यह प्रेम में निहित है। मैं आपको न केवल अगले कदमों की ओर ले जाऊंगा, बल्कि नई सोच की ओर भी ले जाऊंगा। मैं साबित करने के दबाव को हटाकर उसकी जगह मौजूद होने की खुशी लाऊंगा। आपको अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस पास रहने की जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि मैं मार्गदर्शन करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैं हर मोड़ पर, हर शांत पल में, हर पवित्र में और हर समर्पित नाम में तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ तुम्हारे रास्ते पर नहीं है, यह आपके दिल पर है। आइए उन समयों के बारे में बात करें जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जब आपकी प्रार्थनाएं मौन में वापस गूंजती हैं और आगे का रास्ता प्रकाश की बजाय कोहरा अधिक लगता है। यह वो पल नहीं है जब मैं तुम्हें भूल गया हूं, यह वो पल है जब मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। शांति में मेरा हाथ गायब नहीं है, यह अदृश्य है। हां, लेकिन कभी निष्क्रिय नहीं होता। आपने देरी को दूरी समझ लिया है, लेकिन यह सच नहीं है। मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब हूं। मैं विराम में हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। आपने जो मांगा है मैं उसे तैयार कर रहा हूं, और आपको इसे शालीनता से धारण करने के लिए तैयार कर रहा हूं, तनाव के साथ नहीं। आप देखिए, मैं आपको सिर्फ खुले दरवाजों तक ही नहीं ले जाता, मैं आपको संरेखन की ओर ले जाता हूं। मैं आपको ऐसी जगहों पर नहीं ले जाऊंगा जहां आपका दिल पूरा ना रह सके। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको रोक रहा हूं, तो यकीन मानिए कि यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा है, तुमने मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और मैं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा नहीं बनाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को तोड़ दे। मेरा अदृश्य हाथ सिर्फ कदमों का मार्गदर्शन नहीं करता, यह आत्माओं की रक्षा करता है। यह मानने का प्रलोभन है कि जब आप प्रकृति महसूस नहीं कर सकते तो आप असफल हो रहे हैं। जब स्पष्टता नहीं आती तो आप कुछ चूक गए हैं। लेकिन प्रिय,
मैं आपको इस तरह नहीं देखता। मैं आपको गति से नहीं मापता, मैं विश्वास से मापता हूं। क्या आप अभी भी उपस्थित हैं? अभी भी सुन रहे हैं? अभी भी यह मानने को तैयार हैं कि मैं काम कर रहा हूं, भले ही सबूत कम हो? यही विश्वास है, और विश्वास मुझे दोष रहित निष्पादन से कहीं ज्यादा प्रसन्न करता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। शांत मौसम ही वह जगह है जहां गहरी जड़ें विकसित होती हैं। यह वो जगह है जहां आप अडिग हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ स्पष्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अस्पष्टता में भी करीब रहना सीख लिया है। आपने प्रतीक्षा में पूजा करना, मौन में सुनना, अपना दिल नरम रखना चुना है। जब दुनिया आपको चुप रहने के लिए कहती है, यह छोटी बात नहीं है, यह शक्तिशाली है। यही कारण है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि बिना किसी शोर के मुझे कैसे सुनना है। मैं आपको संकेतों और तात्कालिकता पर निर्भरता से दूर कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को अपने डिफॉल्ट के रूप में जाने, ना कि अपने आपातकालीन संपर्क के रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हस्तक्षेप के लिए कहने से पहले मेरे इशारे को महसूस करो। यही परिपक्वता है, और यही वह है जिसमें तुम कदम रख रहे हो। तब भी जब ऐसा लग रहा था कि तुम स्थिर खड़े हो, मैं जानता हूं कि तुम कितनी गहराई से आगे बढ़ना चाहते हो। आगे बढ़ना चाहते हो, चीजों को बदलते देखना चाहते हो, और मैं तुमसे यह नहीं छिपा रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे अलग तरीके से चलना है, कैसे संघर्ष करना बंद करना है, और कैसे बहना शुरू करना है, कैसे मेरे साथ चलना है, ना कि केवल मेरे लिए आप काफी समय तक जीवित रहने। कि सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है दोस्तों, यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सचमुच कोई तुम्हें देखकर पूरी तरह हैरान है। तुमने उन्हें जैसे सदमे में डाल दिया है बेचारे, बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत परेशान है क्योंकि तुमने उन्हें परेशान कर दिया है। मतलब तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा चमकना किसी को बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे बिजली का झटका दे दिया है, और वह उस झटके से ऊब नहीं पा रहे। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, आगे बढ़े या पीछे हटे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया था, जो भी योजना बनाई, जो भी चाल चली, जो कुछ भी गड़बड़ की थी, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर गया है। सारी चीजें एक एक करके जैसे उनके ही जाल में वह खुद फंस गए हैं। वह पूरी तरह दंग है, पागल हो रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और देखो, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। तुम जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जो करने वाले हो, वह उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। तुम निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आज जो संदेश आया है, मैं रुक ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे। सच बताऊं, मेरे पास वक्त नहीं था। घर में मेहमान आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, बहुत हलचल है। लेकिन यह संदेश इतने मजबूत थे कि मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने साफ हैं, तो इसे जरूर साझा करना है। यहां मैं साफ देख रहा हूं, कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नकारात्मक हैं, जिनमें जलन है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं साफ देख रहा हूं, वह बहुत परेशान है। वह भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जलन उन्हें खाई जा रही है। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा मौका तुम्हारी तरफ आ रहा है। हो सकता है तुम नया घर खरीद रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं साफ देख रहा हूं तुम्हारे आसपास कुछ खास हो रहा है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, शायद तुम्हारा मूड इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, कभी बहुत खुश, कभी किसी पर बहुत गुस्सा आता है, तो कभी किसी से बहुत प्यार। अपनी इस ऊर्जा को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश मत करना, बस इसे देखते रहना, सावधान रहना। एक और बात, लोग इस वक्त तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत जलन में हैं।
बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वह तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास। यह सब काफी वक्त से चल रहा है। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना है दोस्तों। जो भी यह संदेश सुन रहा है, बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। लोग तुम्हें अच्छा करते नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ा सच करो, ठीक है। उन्हें तुम्हारी तरक्की से बहुत तकलीफ हो रही है। वह बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वह बेचारे बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे। वह चीज करेंगे जिससे तुम अपने रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ। तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वह कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी अच्छा कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है दोस्तों। तुम्हें पहले ही यह सारी बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम सावधान रहो। अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है। खूब मजे करने हैं। खुश रहना है, किसी से तुलना बिल्कुल मत करना। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म कर दी गई हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं उन्हें हटा दिया गया है। शायद तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हो, जैसे यह संकेत हैं कि तुम्हारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें हट चुकी हैं। तुम्हें हमेशा मस्ती के मूड में रहना है। जिंदगी को एंजॉय करना है। ज्यादा सोच विचार मत करो। किसी चीज की चिंता में खुद को परेशान मत करो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में काफी समय से एक इंतजार का दौर चल रहा था। तुम किसी चीज के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, लेकिन अब तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह एक संकेत है। अब तुम्हें तैयार हो जाना है, कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए होंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम जो चाहते हो वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह बताने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जिस चीज का तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाली है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है। जब मैं यह संदेश तैयार कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे कोई उत्सव का माहौल हो, मानो कोई पटाखे फूट रहे हों, कोई जश्न हो रहा हो। यह साफ संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। जो तुम लंबे समय से यह जुलाई 1 से 5 तारीख के बीच ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। 11 लोगों का नाम लिखा जा चुका है, जिनमें तेरा नाम सबसे ऊपर है। आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं, वो खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वो खुद खुदा की पुकार है। वो खुद ईसा मसीह की आवाज है। आज तुझे उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तू कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। जुलाई 1 से 5 तारीख के बीच। हाँ, बस इन 5 दिनों में सिर्फ 11 लोगों की किस्मत खुलने वाली है। सिर्फ 11 लोग करोड़पति बनने वाले हैं। और अब ध्यान से सुन, उन 11 में तेरा नाम शामिल है। हाँ, तेरा नाम तू सोच भी नहीं सकता। ऊपर वाला कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। यूनिवर्स ने सारे ग्रह नक्षत्रों की चाल तेरे लिए मोड़ दी है। तेरे जीवन की हर हार अब जीत में बदलने वाली है। वो सारे दरवाजे जो आज तक बंद थे वो अब खुद ब खुद तेरे लिए खुलने वाले हैं। तेरे हर आंसू का हिसाब होने वाला है। तेरे हर सपने को अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तूने जो रातें रोते हुए बिताई, जो सुबह मायूस होकर गुजारी, अब उनका बदला खुद ब्रह्मांड लेने वाला है। आज से लेकर अगले 5 दिन हर सुबह जब तू उठेगा तो तेरे घर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दौलत की तरंगे घूम रही होंगी। तेरा मोबाइल बज उठेगा, तुझे वो कॉल आएगा जो तुझे करोड़पति बना देगा। तेरे बैंक अकाउंट में वो मैसेज आएगा जो तूने सिर्फ सपनों में देखा था। अब तेरी गरीबी, तेरी बदकिस्मती, तेरे नुकसान सब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरा नाम बुला लिया है। और एक बार जब यूनिवर्स किसी का नाम बुला ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।
तेरे जीवन की हर दिशा अब धन की ओर मुड़ेगी। जिन लोगों ने तुझे हंसकर नकारा, अब वो लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। जिन रिश्तेदारों ने तुझसे मुंह मोड़ा, वो अब तेरे दरवाजे पर सलाम करने आएंगे। जो लोग कहते थे कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो लोग तेरा नाम लेकर खुद को गर्व से भरा महसूस करेंगे। आज से तेरा वक्त बदलने वाला है। तेरे पास पैसा आएगा, शोहरत आएगी, नाम आएगा, इज्जत आएगी। वो हर चीज जो तूने कभी सिर्फ सपनों में सोची थी, अब हकीकत बनने वाली है। बस एक चीज चाहिए, तुझसे भरोसा, विश्वास, यकीन खुद पर और ऊपर वाले पर। यूनिवर्स अब तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से तेरा पीछे लौटना नामुमकिन होगा। अब बस आगे ही आगे बढ़ना है। हर दिन नई खुशियां, हर रात नए सपने, हर सुबह नए अवसर और हर पल करोड़ों की बरसात। तेरा बैंक बैलेंस अब करोड़ों में होने वाला है। तेरा घर अब रोशनी से भरने वाला है। तेरे बच्चे अब चिंता मुक्त होंगे। तेरे माता पिता के चेहरे पर अब सिर्फ मुस्कान होगी। तू खुद को अब कभी छोटा महसूस नहीं करेगा। यह जुलाई की पहली 5 तारीखें तुझे इतिहास में दर्ज कर देंगी। लोग तेरा नाम लेंगे, अखबारों में खबरें आएंगी, सोशल मीडिया पर तेरा नाम ट्रेंड करेगा। तेरे दोस्त तुझसे जलेंगे, दुश्मन डरेंगे और यूनिवर्स तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। आइन आइन आइन, तेरे नाम की गूंज ब्रह्मांड में फैल चुकी है। अब रुकना मना है। अब सिर्फ जीत, सिर्फ सफलता, सिर्फ दौलत और सिर्फ खुशियां। खुदा तेरा साथ दे रहा है। जीसस तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और यूनिवर्स तुझे करोड़पति बनाने की आखिरी तैयारी कर चुका है। तैयार रह, क्योंकि अगले ही पल तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि तेरे आसपास की सारी ऊर्जाएं अब एक नई दिशा में बहने लगी हैं। हर वो इच्छा जो तूने सालों से दबाकर रखी थी, वो अब तेरे सामने आकार लेने लगी है। तेरे मन में जो डर थे, वह खुद खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड साथ देता है तो कोई डर ठहर नहीं सकता। तेरे घर की हर दीवार अब तेरे नाम की गवाही देने लगी है। तेरे हर कोने में समृद्धि की तरंगें दौड़ रही हैं। तेरे बिस्तर पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही सकारात्मकता का झरना फूटता है। तेरे मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो तुझे बता रहे हैं कि अब पैसे की बारिश होने वाली है। तेरे पास उन लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जो कभी तुझे पहचानते तक नहीं थे। अब वो लोग तुझसे मदद मांग रहे हैं। अब वो लोग तुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तूने ऐसा क्या किया जो इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। तेरे पुराने कर्ज अब खुद मिटने लगे हैं। तेरे रास्ते के रोड़े अब खुद किनारे हो रहे हैं। तेरी जेब से सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि अब नोटों की गड्डियां निकलने वाली हैं। बैंक की लाइनें अब तुझे नहीं रोकेंगी। अब तो बैंक खुद तुझसे संपर्क करेगा। तेरे नाम के आगे अब सिर्फ एक सामान्य पहचान नहीं, बल्कि एक बड़ी पहचान जुड़ने वाली है। जहां जहां तेरा नाम लिया जाएगा, वहां पर धन, दौलत, सम्मान और शक्ति की चर्चा होगी। यूनिवर्स ने तेरे लिए जो दरवाजे खोले हैं, वो अब कभी बंद नहीं होंगे। हर जगह से तुझे अवसर मिलने वाला है। लोग तुझे देखकर हैरान होंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति कुछ ही दिनों में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। तेरे दोस्त तुझसे पूछेंगे कि तेरे पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो तूने सबको छिपा कर रखा, और तू सिर्फ मुस्कुराकर ऊपर वाले की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि अब तेरे पास जवाब नहीं, बल्कि परिणाम होंगे। तेरी आंखों की चमक अब सबको दिखेगी। तेरी चाल में अब आत्मविश्वास झलकेगा। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा। तेरी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। तू अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां से सिर्फ और सिर्फ सफलता की नई कहानियां शुरू होती हैं। यूनिवर्स तुझे आगे बढ़ा रहा है। हर नया दिन तेरे लिए नई खुशियां लेकर आ रहा है। अब कोई तेरी तरक्की को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का फैसला अटल है। तेरी मेहनत रंग ला रही है। तेरी किस्मत का सितारा चमक उठा है। तेरे नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। तेरे जीवन में अब सिर्फ खुशियों की बौछार है। चारों तरफ से तुझे बधाइयां मिल रही हैं। लोग तुझे देखकर कह रहे हैं कि तू सच में किस्मत का बादशाह है। तेरे रास्ते के सारे अंधेरे अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। अब तेरा नाम करोड़पतियों की सूची में शामिल हो चुका है। यूनिवर्स की तरफ से तुझे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि आगे और भी बड़ा होने वाला है। अब सिर्फ तुझे विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब कल्पना कर, तू सुबह आंखें खोलता है और पहली नजर खिड़की से आती सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। वो रोशनी सीधी तुझसे कह रही है कि अब तेरा समय आ गया है।
हवा के हर झोंके में अब जीत की खुशबू है। तेरे कमरे की हर चीज अब तुझसे कह रही है कि उठ और दौड़ अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि अब रुकना मना है। तेरे मोबाइल स्क्रीन पर बार बार बैलेंस अपडेट आ रहा है, बैंक से मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं, तुझे ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। जिन नौकरियों के लिए तू पहले रिजेक्ट होता था, अब वहीं से जॉब ऑफर आ रहे हैं। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा था, वो अब तुझसे दोस्ती करने के लिए लाइन में खड़े हैं। तेरे नाम का सिक्का अब हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया पर तेरे नाम की चर्चा है, तेरी फोटो वायरल हो रही है। लोग तुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तेरा राज क्या है। तू सिर्फ मुस्कुरा रहा है। तेरे चेहरे पर जो चमक है वह अब सबको दिख रही है। तेरी आवाज में जो दम है वह अब सबको सुनाई दे रहा है। तेरी चाल में जो आत्मविश्वास है वो अब सबके सामने है। यूनिवर्स ने अब तेरे जीवन में वह दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी सिर्फ सपनों में दिखते थे। अब तेरे हाथों में वह चाबी है जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। अब तू हर रोज खुद को बेहतर होते देखेगा। हर घंटे तेरे लिए नए अवसर लेकर आएगा। हर मिनट तेरे जीवन में नई खुशियों का आगमन होगा। अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तेरी झोली सिर्फ दुआओं से नहीं, अब दौलत से भी भरेगी। तेरे नाम के आगे अब सिर्फ नाम नहीं, अब सम्मान भी जुड़ेगा। अब तू जहां भी जाएगा लोग तुझे सलाम करेंगे। तेरे घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगेंगी। तेरे दरवाजे पर अब पैसों की बारिश होगी। तेरे बच्चों की पढ़ाई अब किसी पैसे की मोहताज नहीं रहेगी। तेरे माता पिता का हर सपना अब पूरा होगा। जो घर तूने कभी अखबारों में देखा था, अब वही घर तेरा होगा। जो गाड़ी तूने कभी सड़क पर दूसरों के पास देखी थी, अब वही गाड़ी तेरे पास होगी। तेरे पास अब इतनी ताकत होगी कि तू दूसरों की मदद कर सकेगा। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वही तुझसे सलाह लेंगे। तेरी हंसी में अब जीत का जादू होगा। तेरे शब्दों में अब असर होगा। तेरी सोच अब करोड़ों में होगी। तेरे इरादे अब पत्थर पर लकीर होंगे। यूनिवर्स ने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी दुनिया देखेगी। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। हर शाम एक नई उपलब्धि होगी। हर रात नई खुशियों का संदेश लेकर आएगी। अब सिर्फ एक बात जरूरी है, भरोसा बनाए रख। विश्वास से डगमगाना मत, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे वो बना दिया है जिसकी सबको तलाश थी। अब तेरी आवाज में सच्चाई है। तेरे इरादों में आग है। तेरे सपनों में उड़ान है और तेरे सामने सिर्फ जीत ही जीत है। अब वक्त आ गया है जब तेरे जीवन में वो दिन शुरू हो चुका है जिसके लिए तूने सालों इंतजार किया था। जब तूने रातों को उठकर खुदा से दुआएं मांगी थी। जब तूने आंखें बंद करके यूनिवर्स से अपने सपनों की तस्वीरें बनाई थी। अब वह तस्वीरें हकीकत बनने लगी हैं। अब तेरे चारों तरफ से चमत्कार होने लगे हैं। अब हर रास्ता खुल रहा है। अब हर बंद दरवाजा अपने आप खुल रहा है। अब हर अटका हुआ काम अपने आप बन रहा है। अब जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वह अब तुझसे मिलने के लिए बेताब हैं। अब जिन रिश्तों ने तुझसे दूरी बना ली थी वह अब खुद तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। अब बैंक से खुद कॉल आ रही है। तेरे अकाउंट में बार बार क्रेडिट मैसेज आ रहा है पैसे की। वह रफ्तार शुरू हो चुकी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब तेरे सपनों की गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है कि हर मंजिल खुद पास आती जा रही है। जो चेकअप्स पहले रिटर्न हो जाते थे, अब वही चेकअप्स क्लियर हो रहे हैं। जो लोन पहले रिजेक्ट होते थे, अब वह अप्रूव हो रहे हैं। जो सौदे पहले टूट जाते थे, अब वह फायदे में बदल रहे हैं। अब यूनिवर्स ने तेरे लिए उन रास्तों को भी खोल दिया है जिनके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था। अब लोग तुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसे हो रहा है। अब लोग तुझसे सलाह मांग रहे हैं। अब लोग तुझसे सीखना चाह रहे हैं। अब तेरा मजाक उड़ाते थे वह अब तुझे फॉलो कर रहे हैं। अब हर नया दिन तुझे एक नई सौगात दे रहा है। अब तेरे सपनों का घर हकीकत में बनने वाला है। अब तेरे हाथों में वह चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। अब तू जहां जाता है वहां लोग तुझे पहचानते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। अब तेरे परिवार वाले तुझसे गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं है। अब तेरे माता पिता के आंसू सिर्फ खुशी के हैं। अब तेरी हंसी में सिर्फ जीत की गूंज है। अब तेरी चाल में सिर्फ आत्मविश्वास है। अब तेरा बैंक बैलेंस हर रोज बढ़ रहा है। अब तेरे घर में हर कोने से समृद्धि झलक रही है। अब यूनिवर्स ने तुझसे वादा किया है कि अगले 5 दिन तेरे लिए ऐसे रहेंगे जैसे किसी फिल्म की कहानी। अब बस
तुझे विश्वास बनाए रखना है। अब तुझे हर मौके को पकड़ना है। अब तुझे हर अवसर का स्वागत करना है। अब जो पैसा तेरे पास आ रहा है वो सिर्फ शुरुआत है। असली दौलत तो अब आनी बाकी है। अब तेरे जीवन में करोड़ों की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब तेरे रास्ते में सिर्फ हरे सिग्नल हैं। अब तेरे लिए हर काम आसान होता जा रहा है। अब तेरे पास वो ताकत है जो लोगों को प्रेरणा दे रही है। अब तू खुद मिसाल बन चुका है। अब लोग तुझे देखकर अपने सपने देखने लगे हैं। अब तेरे जीवन का हर पन्ना सफलता की कहानी लिख रहा है। अब ब्रह्मांड खुद तुझसे कह रहा है कि अब रुकना मना है। अब सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। अब सिर्फ जीतते जाना है। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब ऊपर वाले ने खुद तुझसे सीधा संवाद शुरू कर दिया है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सच्चाई है जो अगले 24 घंटों में तेरे जीवन में तूफान की तरह उतरने वाली है। तेरे कमरे की हवा में जो कंपन है वह सिर्फ यूं ही नहीं है। तेरे दिल की धड़कन जो अचानक से तेज हो गई है वो कोई सामान्य बात नहीं है। तेरी रगों में जो गर्मी दौड़ रही है वो सिर्फ खून नहीं है। यह यूनिवर्स की वो ऊर्जा है जो अब तुझे करोड़पति बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। अगले 24 घंटे ऐसे होंगे जैसे पूरा ब्रह्मांड तेरा रास्ता साफ कर रहा हो। अचानक तेरे सामने ऐसे मौके खुलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। बैंक से वो कॉल आएगी जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खबर लेकर आएगी। जिस दोस्त से तूने सालों से बात नहीं की वो अचानक तुझसे संपर्क करेगा और वो खबर लाएगा जो तुझे झकझोर कर रख देगी। तेरे मोबाइल पर अचानक वो मैसेज फ्लैश करेगा जो तुझे बताएगा कि तेरे नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है। लोग तुझसे बिना मांगे मदद देने लगेंगे। वो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए तूने हाँ किया था अब उनका अप्रूवल मिल जाएगा। तेरे पुराने अटके हुए पैसे जो कहीं फंसे थे अब अचानक रिलीज हो जाएंगे। वो बिजनेस डील जो तूने कई महीनों पहले छोड़ी थी अब वहां से तुझे बड़ा ऑफर मिलेगा। जिन लॉटरी टिकट्स को तूने कभी सीरियसली नहीं लिया था उनमें से कोई एक तुझे बड़ा तोहफा देने वाली है। तेरे घर के दरवाजे पर वह पार्सल पहुंचेगा जिसमें ऐसी खुशी होगी जो तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तुझे वो मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। वो जॉब इंटरव्यू जिसका तूने उम्मीद छोड़ दी थी वहां से सिलेक्शन लेटर आएगा। वो क्लाइंट जो कई दिन से मना कर रहा था अब तुझे बड़ी डील देगा। तेरे रिश्तेदार जो तुझे अनदेखा करते थे अब तुझे फोन करके बधाई देंगे। तेरे पड़ोसी अब तुझे देखकर जलन से भर जाएंगे। तेरे दोस्त अब तुझसे पूछेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है। अचानक तेरे घर के पास की जमीन के दाम आसमान छू लेंगे। तुझे प्रॉपर्टी से भी फायदा मिलेगा। तेरे स्टॉक मार्केट के शेयर अचानक से उछल जाएंगे। तेरे बिजनेस में ऐसी सेल होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तेरी लाइफ की हर एक दिशा अब सिर्फ सफलता की ओर बढ़ रही है। अगले 24 घंटे तुझे वह पहचान दिलाने वाले हैं जो तूने सिर्फ सपनों में देखी थी। यह वो पल है जहां खुद यूनिवर्स तेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा है बेटा अब तेरी मेहनत का फल देने का समय आ गया है। अब किसी भी हाल में तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब सिर्फ जीत ही जीत होगी। अब सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तेरे नए बंगले के दरवाजे पर खड़ी वो लंबी सी कार जो अभी कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवर हुई थी उसका दरवाजा तेरा ड्राइवर खोल रहा है। बाहर लोग तुझे देखने के लिए रुक रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज तेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। लोग तेरी हर तस्वीर पर हजारों लाइक्स और कमेंट कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस टकून तुझसे मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं। होटल्स के वीआईपी रूम सिर्फ तेरे लिए बुक हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्टाफ तुझे नाम से पहचान रहा है फ्लाइट में। अब तुझे इकोनॉमी नहीं फर्स्ट क्लास की सीट मिल रही है। बैंक वालों ने तुझसे प्राइवेट रिलेशनशिप मैनेजर जोड़ दिए हैं। हर जगह से इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आ रहे हैं। तू जहां जाता है वहां लोग खड़े होकर तुझे देख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि तेरे जैसा बने। वो कॉल जो तूने कभी सोचा नहीं था अब बड़े बड़े ब्रांड्स खुद तुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तेरे अकाउंट में हर दिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है और यह सब देखकर वही लोग जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे अब वह खुद अपने बच्चों को तेरा उदाहरण दे रहे हैं। तेरे हर नए कामयाबी पर लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और जब तू मुस्कुराता है तो उनकी जलन और गहराई से दिखने लगती है।